हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो फर्स्ट शिफ्ट में, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए जरूरत है तो विटामिन होता है और इसका कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है और इसके रासायनिक नाम की बात करूँ रेटिनोल होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। तो इसकी बात करें 2021 में पारित किया गया, 2021 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है तो कावड़ी आट्टम किया जाता है, कावड़ी आट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो औपचारिक बलिदान और भक्तों द्वारा युद्ध के हिंदू देवता भगवान मुरुगन की पूजा के दौरान यह अभ्यास किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ का नृत्य है तो ये तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं तो कहीं 12 सदस्यों को करते हैं, 12 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80(1) राज्यसभा संबंधित है और ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा भारत की संसद का उपरिषद है, सदस्य वर्तमान सदस्यों की टोटल सदस्यों की बात करें तो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान बात करें तो 245 वर्तमान इसमें सदस्य है, जिसमें से 233 सदस्यों विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए उनको नामित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है तो अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक के लिए 2008 का बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और गाइस सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय और किरण देसाई के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाले वे चौथे भारतीय मूल के लेखक थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे तो इसकी बात करें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनकी बात करें तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सोनगढ़ ये प्रांतीय केंद्र थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा है तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, खर्ची पूजा मनाई जाती है, तो खर्ची पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जुलाई या अगस्त में मनाए जाते हैं और अगरतला में मनाया जाता है, तो क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी क्या है अगरतला, तो इसमें मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद किस अंतिम मुगल सम्राट को अंग्रेजों द्वारा बर्मा में निर्वासित किया गया था, बहादुर शाह जफर को किया गया था। रंगून जो म्यांमार में है उसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी की बात करें बर्मा में, तो वहाँ पे निर्वासित किया था बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह पौधा, यहाँ पे पौधा है, पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं तो कहिए एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीज में आते हैं, आवर्त बीज इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोरी चौरा घटना कब हुई थी तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी, असहयोग आंदोलन के खिलाफ जो चलाया गया था उसमें मतलब भीड़ ने विद्रोह कर दिया था और एक थाने में आग लगा दी, तो 4 फरवरी 1912 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से तो ये सितार वादक, सितार वादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 1999 भारत रत्न और पद्म विभूषण 1981 और पद्म भूषण 1967 में मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अत्यधिक विद्युत धनात्मकता तो क्या कहलाती है तो ये क्षारीय धातु ये कहलाती है, जो जिसमें सीजीएम को सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मतलब सबसे धनात्मक धातु के रूप में धातु को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाना जाता है। और जो सबसे अधिक ऋणात्मकता की बात करें वो कौन सा फ्लोरीन सबसे अधिक धनात्मकता सीजीएम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया तो ये मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर किया गया था, तो और 2023 में किया गया था इसका आयोजन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से बंगाल नदी खाड़ी में नहीं, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती तो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी, ये सभी गोदावरी और महानदी, ये महानदी और गंगा ये सभी बंगाल खाड़ी में गिरती है। और जो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है उनकी बात करें सिंधु नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, ये सभी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में आएगा वहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
भरतनाट्यम नृत्य की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? बाला सरस्वती को जाना जाता है। बाला सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस भरतनाट्यम नृत्य को एक आर्य के रूप में भी जाना जाता है भरतनाट्यम, जिससे पहले सदीर आदम भी कहा जाता था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? कामाख्या मंदिर स्थित है, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है, तो कामाख्या मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये 2022 में इसका चैंपियनशिप 18वां संस्करण था और ये यूएसए के यूजिन ओरेगन शहर में आयोजित किया गया था। यूएसए का यूजिन ओरेगन शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट स्थान की बात करें तो इसमें यूएसए रहा था, जिसमें 33 पदक जीते थे। और इसमें भारत की बात करें तो भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा था और भारत ने मात्र एक रजत पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना। जो नीरज चोपड़ा ने जीता था 88.13 मीटर भाला फेंक कर इसमें रजत पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1948 में बनाया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस नारों से अगर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सभी नारे बता देता हूँ किसने और कौन सा नारा दिया था। तो है आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने, जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वंदे मातरम नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, ये नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था, इकबाल इंकलाब जिंदाबाद ये नारा भगत सिंह ने दिया था, साइमन कमीशन वापस आओ ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, और दिल्ली चलो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सारे जहाँ सा अच्छा हिंदुस्तान माने ये इकबाल ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपास की वृद्धि के लिए कितने ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की होती है, तो 210 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और भारत में खरीफ फसल के रूप में से उगाया जाता था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कपास को टेम्परेचर बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस से और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का समान रूप से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, था इंग्लैंड संविधान से ली गई, तो ब्रिटिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश संविधान से और जो धारणाएं ली गई उनकी बात करें, संसदीय सरकार, विधिगत शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट, संसदीय विशेषाधिकार और देवसदन व्यवस्था, ये सभी ब्रिटिश के संविधान से ही ली गई। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि पी MKS का उद्घाटन किया है? तो क्या कितने का किया है? तो 600 का किया है, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नैनो यूरिया का व्यापारिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नैनो यूरिया की शुरुआत भारत में की गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4099 किमी। और गाइस और देशों की बात मतलब और राज्यों की बात करें तो वहाँ मतलब किसके साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल के साथ मतलब बांग्लादेश किस किस के साथ कितनी सीमा साझा करता है गाइस, ये इनकी बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ करता है 2216 किमी, आसाम के साथ करता है 263 किमी, और मेघालय की बात करें 443 किमी, और त्रिपुरा के साथ करता है 856 किमी, मिजोरम के साथ करता है ये 318 किमी। और ये टोटल बांग्लादेश कितने अपने भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये आप मैंने बताई दिया है। इस पर नेक्स्ट देख लेते हैं, टोटल फैमिली इनकम को क्या कहा जाता है? तो गाइस हाउस होल्ड इनकम कहा जाता है, घरेलू आय कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात करें तो 12 महीने की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल सकल आय को ही मतलब घरेलू आय कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जमे गैसों चट्टानों और धूल के कॉस्मिक स्नोबॉल है जो सूर्य परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये धूमकेतु कहलाते हैं, धूमकेतु यानी पुच्चल तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेता है कि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।